बच्चों, आइए आज मैं क्लास 12th है फिजिक्स का एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1.24 में क्या पूछा जा रहा है और इसका हल आप किस प्रकार करेंगे मैं आपको बताने चल रहा हूं। इसमें दिया गया है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। यानी दो प्लेटें हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर एवं पतली और निकट हैं। एक प्लेटें हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर और इनके बीच की जो दूरियां हैं वो बहुत कम है एवं समांतर है ये दोनों और एक दूसरे के निकट है। इनके बीच की डिस्टेंस है ये बहुत अल्प है, बहुत कम है। इन पर जो आवेश घनत्व दिया है ये विपरीत है। यहाँ पर इसमें सिग्मा इस प्लेट पर दिया है 17 × 10⁻⁻22 17 × 10⁻⁻22 कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। और इस प्लेट पर भी मतलब अपोजिट साइन है -17 × 10⁻⁻22 कूलॉम मीटर प्रति स्क्वायर। अब इसके बाद कह रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है तथा इनका मान इतना है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। अब इसको हम प्लेट 1 मान लें और इसे हम प्लेट 2 मान लें। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु ले लें हम P1। उसके बाद दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में दूसरा बिंदु ले लेते हैं हम P2। फिर तीसरे में दे रहा है प्लेटों के बीच, इन प्लेटों के बीच एक बिंदु मान लें P है। अब यहां पर इस चित्र में ध्यान से समझना है कि पहली प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की माने तीव्रता है E1 इस दिशा में होगी, E2 इस दिशा में होगी। इसी प्रकार यहां भी E1 इस दिशा में और E2 इस दिशा में। E1 और E2 दिशा विपरीत होंगी, लेकिन जब इसके मध्य बिंदु मिलेंगे यहाँ पर इसमें E1 और E2 दोनों की दिशा समान होगी। अब ये तो आपका बन गया चित्र। इसमें जो दिया गया है पहली प्लेट पर सिग्मा 1 = 17 × 10⁻⁻22 सेंटीमीटर प्रति और कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा 2 दूसरी प्लेट पर दिया है -17 × 10⁻⁻22 कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके कारण पहली प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरी माने बाह्य बिंदु पर माने P1 बिंदु पर E बराबर, या इसको हम बिंदु क्रमशः मान लें A, इसको मान लें हम B और इसको मान लें C। तो पहले बिंदु पर A बिंदु पर आवेश घनत्व के कारण A में पूछा जा रहा है के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA बराबर यहाँ होगा E1 + E2। कारण ये है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिमाण समान है। वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रताओं का परिमाण समान एवं दिशा विपरीत है। इसलिए ए बिंदु पर यहां पर भी E1 E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E, क्योंकि परिमाण समान है, या E बराबर E माइनस E इज इक्वल टू 0। तो ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इसी प्रकार बी में पूछा है, बी बिंदु पर या दूसरी प्लेट के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E B बराबर E1 प्लस E2, E1 तथा E2 का परिमाण समान है, लेकिन दिशाएं भिन्न हैं। समान दिशा में होने पर भिन्न है, इसलिए यहां करते हैं। इसलिए EB बराबर E माइनस E इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया ए बिंदु और बी बिंदु पर। ए बिंदु पर और बी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना। अब सी बिंदु पर आप देख रहे हैं, ए बिंदु पर दिशाएं भिन्न भिन्न है। यहाँ ए बिंदु पर दिशाएं भिन्न भिन्न है, पहली प्लेट के बाहर, दूसरी प्लेट के बाहर बी बिंदु पर दिशाएं भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों की तीव्रताएं समान होगी, क्योंकि आवेश घनत्व समान है। अब हम ये देखते हैं कि इसके मध्य बिंदु पर क्या होगा। मध्य बिंदु पर इनकी दिशाएं एक ही दिशा में होंगी। E1 और E2 परिमाण समान होगा, लेकिन दिशा एक ही होगा। तब यहां पर हम गणना किस प्रकार करेंगे, अब इसको हम आगे सी में बताते हैं। तो सी में जो पूछा गया क्वेश्चन, दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी गणना हम किस प्रकार करेंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे, सी में दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। अब यहां भी लिख देंगे E1 तथा E2 के परिमाण तथा दिशाएं समान है।
परिमाण तथा दिशाएं समान हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर E बराबर होता है समांतर प्लेटों के लिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो सूत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और इसके लिए भी होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर सिग्मा का मान दिया गया है। तो E1 बराबर, यहाँ लिखेंगे E1 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह E2 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसलिए E बराबर, क्योंकि समांतर प्लेटों से के बीच जो है बताया गया था, आपको समझाया गया है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसलिए E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर मान रख देंगे E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान है 17 × 10 घात माइनस 22, 17 × 10 घात माइनस 22 बटे एप्सिलॉन नॉट का जो मान है 1.885 × 10 घात माइनस 12। अब देखिए 17 में भाग कर दें इसका, अगर भाग कर देते हैं 17 0 कर दें भागे 885। जब इसमें भाग देंगे सबसे पहले एक बार जाएगा और ये हो जाएगा 885। 10 में 5 घटाएंगे 5, 9 में 60 घटाएंगे 1 और यहाँ बचेगा 16 में से 8 गए तो 8 8 16, 815। फिर 10 में बढ़ा के 0 उतारेंगे 9 बार जाएगा, 9 बचे 45, 5 9 8 72, 72 और 4 76, 7 9 8 72 और 72 और 7 79। तो बराबर आ जाएगा भाग देने पर E इक्वल टू 1.9 गुणे 10 की घाते माइनस 22 गुणे 10 की घाते 12, ऊपर चला जाएगा 12 हो जाएगा। और E बराबर होगा 1.9 गुणे 10 की घात, ये घट जाएगा माइनस 10 होगा। अब इस प्रकार से एक बार इसमें दशमलव का देख लिया जाए कि यहाँ पर आ रहा है 17 गुणे 10 की घाते माइनस 22 और 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12। तब जाके एक अंक यदि हम दशमलव को मैनेज कर लें यहाँ, तो यहाँ 2 0 बढ़ाए तो यहाँ हो गया 1700 और ये हो गया 885, भाग दिया गया और ये आ गया 10 की घाते माइनस 12, 10 की घाते माइनस 22। अच्छा 1 मीटर, 1 मिनट इसमें और थोड़ा दिक्कत है, 1 कूलम है, ठीक। तो ये बराबर हो जाएगा 19 गुणे 10 की घाते माइनस 9। एक यहाँ पर 10 इसमें गुणा कर देंगे, तो 10 से जब इसमें गुणा कर देंगे तो 1.9 19 हो रहा था, ये 10 की घाते माइनस 9 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा E इक्वल टू 1.9 नैनो 1.9 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर घातों में सिग्मा का मान है 17 गुणे 10 घाते माइनस 22, एप्सिलॉन नॉट का मान है 885 गुणे 10 घाते माइनस 12, तो बराबर हो जाएगा E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसको हम न्यूटन प्रति कूलम कहेंगे।
तो भाग देने पर आया लगभग 1.9 गुणे 10 की घाते -10। तो यही हो जाएगा इसमें 1.9 गुणे 10 घाते -10 न्यूटन प्रति कूलम। अर्थात इसके मध्य बिंदु पर जो आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर 1.9 गुणे 10 की घाते -10 न्यूटन प्रति कूलम होगा। अब इस प्रकार से 1.24 के तीनों प्रश्नों का यानी A, B, C खंडों का उत्तर इस प्रकार से आपको मतलब बताया। आप इसे फिर से हल करें। धन्यवाद।